नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। इंडियन मार्केट्स की शुरुआत थोड़ी फ्लैट रही, लेकिन उसके बाद गेन्स देखने को मिले। कारोबारी सत्र में बाजार में खरीदारी बढ़ी, निफ्टी 82 के स्तर के पार निकल गया, लेकिन क्लोजिंग होते होते दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 259 और निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। इस तेजी में कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और ऑटो कंपनियों के शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। एफआईज और डीआईज के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के सेशन में कैश में एफआईज ने 434 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं डीआईज की तरफ से 676 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इस मौजूदा मार्केट में सिनेरियो में कहां पर आप बेट कर सकते हैं, कहां पर आपको निवेश करना चाहिए, आइए सुन लेते हैं। अगर आपको ऑटोमोबाइल में सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो हमारी सलाह ये होगी कि आप टाटा मोटर्स पे ध्यान दें। बहुत अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो 95% प्लस जो प्रॉफिट आता है ये जेएलआर के जरिए आता है। जो नंबर्स आते हैं सारे जेएलआर के जरिए बनते हैं और ग्लोबली जेएलआर इज डूइंग वेरी वेल। डोमेस्टिक मार्केट में इनका इतना अच्छा पकड़ नहीं है और आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन टुडेज सिनेरियो। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जहां पे इनका थोड़ा अच्छा स्टैंडिंग है डोमेस्टिक मार्केट में, वहां पे पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहा है और हम लोगों को लगता है कि डिमोनेटाइजेशन विल नॉट इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेल्स टू दैट एक्सटेंट। ये डीमोनेटाइजेशन के कारण ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफ़ी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो वो दोनों स्पेस में भी हमें बहुत ही बारीकी से देखना है। क्योंकि ऑल सेड एंड डन टू व्हीलर्स जो है यहाँ जहाँ पे सेल्स अफेक्ट हुआ है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अफेक्ट हुआ है वो टेम्पररी है। हमें पता है कि पर्सनल मोबिलिटी या पर्सनल यूज़ के लिए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स है, तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद डिमांड वापस आने ही वाली है। सो ये दो स्पेस पे बॉटम फिशिंग करना चाहिए हमें। तो आपने सुना, दोनों ही एक्सपर्ट्स को मानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद दबाव अगर इन सेक्टर्स पे होता है तो खरीदारी का भी एक अच्छा मौका है ऑटो कंपनियों में, यानी कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी उन्होंने बताया, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे स्टॉक्स जहां पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और खरीदारी की जा सकती है। आज के एक्सपर्ट ए के प्रभाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग मिस्टर प्रभाकर। मार्केट्स में इनफैक्ट देखें तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा एक्शन रहा। कल के लिए मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और कहाँ पर बेट करने की सलाह दे रहे हैं आप? Good evening. See, market has staged a recovery from 7900, but this recovery is a very slow and anemic recovery. So the recovery could be till a maximum of 8350 to 8500, post which I expect market to trade in the range between 7900 to 8300 and with slightly more negative bias. Now because the rally, whatever we are seeing, it is more stock and sector specific. Power sector is doing very good. Sector which are connected with defense is doing very good. Sectors where export oriented sectors are doing very good. So one has to understand where the impact of demonetization will not be there. Those sectors are likely to outperform the market going forward from here. And tomorrow we have auto numbers. So if auto numbers comes good, then that will be a positive surprise. And I personally feel Eicher Motor can surprise on the number front. So post numbers, if Eicher Motors surprise on the number front, I think there is going to be a 5 to 8% move in Eicher Motors. So it depends on what numbers we see on the auto. And if auto numbers come with 10 or 15% downside, I think that is going to be a major positive trigger for the market going forward. पर जैसे हम कुछ एक्सपर्ट्स को भी सुन भी रहे थे कि ऑटो स्पेस एक ऐसा है, खासतौर पर टू व्हीलर सेगमेंट ऐसा है जहां पर कैश में काफ़ी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो डीमोनेटाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट बिक्री पर डेफिनेटली दिखेगा और आंकड़ों पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी के नंबर्स आए हैं। जीडीपी क्वार्टर 2 में इनफैक्ट फर्स्ट हाफ है 7.3% रही है, यानी Q2 जीडीपी 7.1% रही से बढ़कर 7.3% रही है। अगर जी बिजनेस अनुमान की बात करें तो जुलाई से सितंबर के दौरान
दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान था। इसके पिछले तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% रही थी। सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस के आंकड़ों में सुधार देखने को मिला है। हालांकि आज जो डेटा जारी हुआ है उसमें डीमोनेटाइजेशन का असर नहीं दिखा है, लेकिन जो तीसरी तिमाही होगी यानी Q3 उसके आंकड़ों में इसका असर दिख सकता है। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने आशंका जताई है कि दिसंबर में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मिस्टर प्रभाकर, ये नंबर्स आए हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं क्या? अनुमान से कम रही है। अगर जी बिजनेस के अनुमान से कंपेयर करें तो जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है। मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा कल इस पर? See, no, always media is a thing. They slightly expect something more, and no, it normally comes lower. So no, I don't think much is going to be attached for this GDP number. It is a good number, no, and government spending has been very good, and any rate cut is something which will welcome to be the positive side of the market. Now, rate cut can be on cards, and there can be a front loading also. So I don't think it will have a major impact on the market, because now what is going to be the numbers of December and no, January is more important than what has happened before. So I think slight miss here and there, it is okay. The market will take it very positively. इनफैक्ट जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेशन से अलग रहते हैं नंबर्स, इसी तरह से ओपेक की भी तेल कटौती को लेकर ऐसी अपडेट्स आई। हालांकि सूत्रों के हवाले से है कि जो ओपेक देश हैं तेल उत्पादन में कटौती के लिए तैयार हो गए, और इनफैक्ट ये 8 साल में पहली कटौती मानी जाएगी। जो प्रोडक्शन है लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन घटाया जा सकता है। इससे पहले 2008 में उत्पादन घटाने का फैसला हुआ था। क्रूड की अगर चाल की बात करें मिस्टर प्रभाकर, तो इस खबर से पहले ही लगभग $50 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड। आज काफी तेजी भी देखने को मिल रही है। क्रूड को लेकर कोई कमेंट आपका? See, crude has been trading between a range of 42 to 55. Now, we still expect crude to be in the range for the next 6 months. Now, but today's move is a bit surprising. After correction, it has moved almost 7%. And the higher band is 55, and if it crosses 55, we will have some problem. But I don't think that level is going to cross anytime very soon. So, crude, if it till it trades within this range, I think all is well. राइट। इनफैक्ट जो 3 प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं सऊदी अरबिया, इराक और ईरान, इनके बीच में समझौता नहीं हो पा रहा था। एक तरह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तीनों नहीं आ पा रहे थे, लेकिन फाइनली ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि तेल प्रोडक्शन में कटौती को लेकर अब एक समझौता बन गया है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। चलिए, खैर कुछ दर्शक हैं जो अपने सवाल भी पूछना चाह रहे हैं, उनके भी सवाल शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है SMS के जरिए अखिलेश ने गाजियाबाद से हिंडाल्को पर। मेटल को लेकर आउटलुक क्या है मिस्टर प्रभाकर आपका? इनकी जो खरीद है लगभग 183 के लेवल्स पर है, 1550 शेयर्स हैं इनके पास टोटल। इनकी खरीद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्हें थोड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि मेटल्स में पिछले कुछ सेशंस में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। क्या लगता है हिंडाल्को में क्या करना चाहिए? See, metals have been outperforming the market in the last 6 months, and that outperformance is more higher in Hindalco. So, hold Hindalco with a stop loss of 166. Now, maybe at current levels, if you think you can average, then I will suggest you to average. Again, your cost price will be crossed in next 1 or 2 weeks, and the stock has just retraced. The stock has rallied from 156 to 184, for which it has done a retracement till 172. I don't think any major negative is there. At current levels, you can average and expect a target of 200 rupees in next 2 to 3 weeks. 200 रुपए तक के भी लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, बने रहने की सलाह दी गई है। अगले दर्शक है फोन लाइन पर गोविंद चंडीगढ़ से। नमस्कार गोविंद, गुड इवनिंग, अपना सवाल बताएं। गोविंद जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप? शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन सवाल इनका जेट एयरवेज पे है, जिनकी खरीद है लगभग 391.45 के लेवल्स की। इनकी खरीद से फिलहाल थोड़ा स्टॉक ऊपर है, लगभग 6 रुपये का मुनाफा हो रहा है। टोटल 40 शेयर्स हैं इनके पास। क्या करना चाहिए जेट एयरवेज में?
See, Jet Airways, after a big downfall has started to rally, hold with a stop loss of 380. And there can be, some rally tomorrow, but I'm not happy with it. I have a target of 440 on a higher side, 435 on a higher side. So hold with a stop loss of 380. There can be some dip in next few days based on crude rallying 7%, but those rallies will be bought into, and maintain a target of 435 by end December or first week of January. तो यानी आपको निचले स्तरों पर 380 के स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है, 435 तक के लेवल्स अपर साइड पे देखने को मिल सकते हैं, बने रहने की सलाह है। अगला सवाल है अभिषेक का लखनऊ से, जो कि आदित्य बिरला फैशन पर है। 100 शेयर्स हैं इनके पास 153 के लेवल्स पर। क्या करना चाहिए एबी फैशन में? See, Aditya Birla Fashion has corrected from 170 to almost 126, after which we have seen a recovery. So this recovery is still not very convincing. So we can hold with a stop loss of 135 until this stop loss holds. I think higher side is possible, but once 135 is cut, I think it is on the way down. So stop loss is very important. 135 is your lifeline. If 135 is cut, then please exit the stock. I think the correction can be deeper from here. राइट, यानी 125 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं एबी फैशन में। आज लगभग 1% नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगले दर्शक से बात करते हैं। अंशुमन का सवाल है वेस्ट बंगाल से, जो कि एसबीआई पर है। लगभग 400 शेयर्स इनके पास 275 पर खरीदे हुए हैं। बैंक्स लगातार फोकस में है, ऐसे में पूरे बैंकिंग स्पेस में खास पीएसयूज में एसबीआई कैसा लगता है आपको? इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। इनकी खरीद 275 की है और आज के सेशन में 258 का क्लोजिंग प्राइस रहा है। State Bank of India is looking very good. 248 will be my stop loss, and I will advise him to hold on to the stock. I think 282 is possible on the stock in the next few weeks, and all these PSU banks have been outperforming the market, and if market starts to stabilize here, I think PSU banks will be faster to rally, and State Bank of India with almost 22,000 branches is going to be the major gainer going forward. ऑलराइट, अगले दर्शक फोन लाइन पर है मृण्मय, जो कि अगरतला से हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग मृण्मय, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा दीवान हाउसिंग है, क्वांटिटी 80 है, 290 पे। मेरा लॉन्ग टाइम का व्यू है, क्या करें अभी? ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के बाद एनपीएफसीज में एक रिकवरी देखने को मिली है। दीवान हाउसिंग आज ऑलमोस्ट 2% ऊपर 256 पर क्लोज हुआ है, लेकिन इनकी बाइंग उससे भी ऊपर के 290 पर इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए दीवान हाउसिंग में मिस्टर प्रभाकर? See, Diwan Housing, after making a all-time high of 336, has corrected till 213, and now it is again on a way up, and the rally can extend till 290. After which again I see a correction, and whatever has happened, the demonetization, it is likely to be negative for housing finance company, because their the value of the properties are going to come down, and it is going to create some pressure in the next 1 to 2 quarters. So if you are a long term investor, you can hold on to it. If you are looking at short term, then you have to reduce position. But for a long term investor, you get one more good opportunity to average the stock at lower levels. If the recent low cuts, that is 213, then below that you can start to do a SIP in this stock. For a long term purpose, housing finance is going to do very good, but next 3 to 6 months is going to be a pain period for all the housing finance companies. अगले 3 से 6 महीने थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर सकती है एनबीएफसीज, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश है। तो 230 से अगर नीचे आता है तो फर्दर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स भी हम आपको बताते हैं जहां इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि टॉप 20 स्टॉक्स जो कल के सेशन में आपको अपने रडार पर रखने हैं। सबसे पहला स्टॉक है जेके टायर। सभी टायर शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली और अपनी औसत वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड दिखा है। जेके टायर ऑलमोस्ट 4% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। खरीदारी करें 126 के टारगेट्स के लिए।
लिए 120 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अबान ऑफशोर दूसरा शेयर है जहां नजर रखें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी देखने को मिली। क्रूड ऑलमोस्ट $50 प्रति बैरल के आसपास आज ट्रेड कर रहा था। कच्चे तेल में तेजी से कंपनी को फायदा होगा, एक बड़ा ट्रिगर है ये, और लगभग 9% की तेजी आज अबान ऑफशोर में देखने को मिली है। 245 तक के टारगेट्स इसमें अचीव हो सकते हैं कल, और 238 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा सुप्रीम पेट्रो अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। इंडिया रेटिंग ने लंबी अवधि की कर्ज की रेटिंग बढ़ाई है। रेटिंग IND-A से बढ़ाकर IND-A+ की है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। कल के सेशन में ऑलमोस्ट 215 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 205 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चौथा स्टॉक है ICICI बैंक का। खरीदारी की सलाह है इसमें। निफ्टी में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था। भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली है। 4% की मजबूती के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। कल के सेशन में 272 के टारगेट अचीव हो सकते हैं, और इंट्राडे के लिए 262 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। वेदांता अगला शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। बोर्ड ने NCD के जरिए 2000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। कंपनी के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है, और इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स में लगातार कई महीनों से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। खरीदारी की सलाह 238 के टारगेट्स के लिए 227 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। टाटा स्टील अगला शेयर जो नजर रखें, जिस पर ओडिशा में फेरोक्रोम प्लांट शुरू किया है। प्लांट की जो क्षमता है लगभग 55,000 TPA होगी, ट्रिलियन पर एनम होगी। तो यहाँ पर खरीदारी करें। 430 के टारगेट्स के लिए 410 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर है फार्मा स्पेस से ऑरबिंदो फार्मा। प्रमोटर ने 29 नवंबर को अपने प्लेज शेयर्स छुड़वाए हैं। AB फाइनेंस से लगभग 1.3 लाख शेयर कंपनी ने छुड़ाए हैं। हालांकि आज के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट था शेयर, लेकिन कल खरीदारी करें। 765 के टारगेट्स के लिए 730 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। आइनॉक्स लेजर अगला शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। खबर भी है कि MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में ये कंपनी शामिल हो सकती है। शामिल होने से कंपनी में FPI निवेश बढ़ेगा, यानी कि जो विदेशी निवेश है वो अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर खरीदारी करें। 238 के टारगेट्स के लिए 224 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। टाटा मोटर्स अगला शेयर है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। ये सेल कॉल होगी। जैसे कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि नोटबंदी से जो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री है उस पर दबाव दिखेगा, और नंबर्स कल आने भी हैं। नवंबर बिक्री अनुमान है कि 37% तक गिर सकती है मंथली बेसिस पे, तो सेल करके चले। 420 के टारगेट्स के लिए 465 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 10वां शेयर है जेट एयरवेज का, जिस पर थोड़ी देर पहले एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे। तो अगर इंट्राडे के लिए आपको बेट करना है तो यहाँ पर सेल करके चलें। 370 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। 402 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कनेक्टिविटी फंड पर रोक की अर्जी को रद्द कर दिया है। अलायंस पर कनेक्टिविटी फंड लगेगा। तो यहाँ पर 10 कॉल्स अब तक हमने आपको बताई, जिसमें से 2 सेल कॉल्स थी और 8 बाय कॉल्स थी। मिस्टर प्रभाकर, इनमें से कोई स्टॉक जो आपने सुना हो या फिर आपको अच्छा लगता हो? ओके, मिस्टर प्रभाकर के पास लौटेंगे, लेकिन जान लेते हैं वो रिमेनिंग 10 स्टॉक कौन से हैं। यानी टोटल टॉप 20 स्टॉक्स में से जो अब अगला 11वां स्टॉक है वो है वीजा स्टील का। स्टील की कीमतें बढ़ने की ऐसी कुछ खबरें हैं, सुगबुगाहट है। शेयर में कैश डिलीवरी 70% देखने को मिली है। आज ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर 19 रुपए तक के टारगेट्स कल अचीव हो सकते हैं। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। 16 रुपए का स्टॉप लॉस आप वीजा स्टील में मेंटेन कर सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अगला शेयर है जहां पर खरीदारी की सलाह है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के वायदा में फ्रेश बाइंग देखने को मिली है, और ओपन इंटरेस्ट में 12% का इजाफा आज के सेशन में दिखा है। लगभग स्टॉक 4.5% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। कल भी 81 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 76 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अगला शेयर है कर्नाटका बैंक का। छोटे मझोले शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली और लगातार ब्रॉडर मार्केट्स बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। शेयर के वायदा में भी ताज़ा खरीदारी देखने को मिली और कैश डिलीवरी 20% से ज्यादा है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 116 के टारगेट्स के लिए 106 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। मेगासॉफ्ट अगला शेयर है जहां पर नजर रखें। कैश डिलीवरी 50% से ज्यादा देखने को मिली है। कंपनी में जल्द एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है। 23 रुपए के टारगेट्स यहां पर होंगे। 21 रुपीज यानी 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अल्ट्राटेक सीमेंट अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। पूरे सीमेंट पैक में तेजी देखने को मिल रही है। कैश डिलीवरी वॉल्यूम 85% आज देखने को मिले हैं। यहां पर खरीदारी करें। 3700 के टारगेट्स के लिए 3600 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है।
16वां स्टॉक है यूपीएल का। नोटबंदी के मुद्दे पर किसानों को और रियायत मिल सकती है, और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किसानों को जो रियायत मिली है कि पुराने नोटों के जरिए किसान बीज खरीद सकते हैं। ऐसे में फर्टिलाइजर कंपनियों में एक अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है। तेजी फिलहाल बरकरार है और कल भी ये तेजी जारी रह सकती है। तो कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स भी अगर देखें तो यहाँ पर भी 63% देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव बायस है शेयर में। खरीदारी करके चलें। 650 के टारगेट्स के लिए 628 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। छोटे मझोले इंफ्रा शेयरों में भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और कंपनी की अगर डेरिवेटिव की बात करें तो वायदा में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट 40% आज के सेशन में दिखे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 4.5% की तेजी के साथ बन हुआ है। जीएमआर इंफ्रा 13 रुपए का टारगेट आपको रखना होगा। 11.60 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। अगला स्टॉक है टाइटन का। यहाँ पर ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनियों में ताज़ा खरीदारी देखने को मिली है, जबकि डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने देखा था कि ज्वेलरी स्टॉक्स में एक प्रेशर देखने को मिला था। आज के सेशन में कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स 50% से ज़्यादा थे। कल को भी ये तेजी जारी रह सकती है। 332 के टारगेट्स यहाँ पर रख सकते हैं। 318 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। आखिरी 2 कॉल्स कौन सी होंगी? एस्कॉर्ट्स है अगली कॉल जहाँ पर खरीदारी करें। जीडीपी में एग्री ग्रोथ 3% से ज़्यादा की उम्मीद थी। एस्कॉर्ट्स में ट्रेडर्स भी खरीदारी कर सकते हैं, यानी ट्रेडर्स की रडार पे एस्कॉर्ट्स रह सकता है। यहाँ पर खरीदारी करें। 335 के टारगेट्स के लिए 317 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल आखिरी कॉल जो कल आपको अपनी रडार पर रखनी है वो है रिलायंस कैपिटल। एडीएजी शेयरों में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। कंपनी के वायदा में आज ताज़ा खरीदारी देखने को मिली है। कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट 20% के रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करें। 450 के टारगेट्स के लिए 432 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो 20 स्टॉक्स अब तक हमने आपको बताया। मिस्टर प्रभाकर, अगर इनमें से कोई भी स्टॉक आपने सुना हो या फिर आपको कोई स्टॉक जो आपको पसंदीदा हो और इंट्राडे के लिहाज से आप रेकमेंड करना चाहें? I think JK Tyre will do very good. Then ICICI Bank, I think next 2-3 days is going to be very good. Vedanta and Tata Steel, 2 more buys you have suggested, that also will do very good. You had sell on Inox and Tata Motors. Now these 2 can work very good. And Karnataka Bank buy call, that also I am very positive on that. Titan. So these stocks, I think 2 to 3 days. Intraday is very difficult, but 2 to 3 days these stocks are likely to do very good. ऑलराइट, तो 20 स्टॉक्स आपको हमने बताया और साथ ही एक्सपर्ट ने अपना व्यू भी उन पर दिया। लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद पहली बार कल से ऑटो बिक्री के नंबर जारी होने हैं। बजाज ऑटो ने नवंबर में बिक्री 25% घटने की आशंका जताई है। जी बिजनेस से उन्होंने बातचीत भी की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने लॉन्चेस को लेकर वो कोई डीले नहीं करेंगे और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से चलेंगे। साथ ही रूरल सेक्टर में बिक्री 50% तक घट सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। बजाज ऑटो ने इनविंसिबल इंडियंस के तहत 5 लोगों का चयन भी किया है। इनविंसिबल इंडियंस के तहत उन लोगों की जिंदगी को दुनिया के सामने लाया जाएगा। हमने 5 ऐसे इनविंसिबल इंडियंस को खोज के आइडेंटिफाई किया जो कि अलग अलग प्रांतों से हैं, अलग अलग कार्यों में जुटे हुए हैं, और जब हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये अकेले ही कितना कुछ बड़ा कर जा रहे हैं। तो उन 5 के साथ हमने आज ये इनविंसिबल इंडियंस को लॉन्च किया है, और हमारा यही प्लान है कि किस तरह से हम इन कहानियों को दूर दूर तक पहुँचाएँ। तो 5 इनविंसिबल इंडियंस की कहानी दुनिया भर में पहुंचाएगा बजाज ऑटो। और जैसा कि सेल्स नंबर्स को लेकर उन्होंने कहा कि 2 व्हीलर सेल्स पर थोड़ा इम्पैक्ट जरूर दिख सकता है, खासतौर पर रूरल में 2 व्हीलर्स की डिमांड पर थोड़ा डिप देखने को मिलेगा। 15 से 25% तक का डिप देखने को मिल सकता है। मिस्टर प्रभाकर, आज इतने स्टॉक्स पर और इतने सेक्टर्स पर चर्चा हो पाएगी, कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? I like few stocks for a medium term investor. One is AIA Engineering and Abbott. Okay. These are 2 stocks for 2 to 3 months, and personally I don't hold any stock, and maybe our clients will be holding because we have discussed many stocks, they will be holding these stocks. थैंक्स अ लॉट मिस्टर प्रभाकर, अपने पसंदीदा स्टॉक्स बताने के लिए और सभी स्टॉक्स पर चर्चा करने